हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू T20 MCQ सीरीज़। और आज T20 MCQ सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 वीडियो होने वाला है, जो कि हमने BA BSc मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट की थी। ठीक है, पार्ट नंबर 1 की बात करें तो पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के टॉप 20 MCQ टाइप क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 1 वीडियो थी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। और आज जो पार्ट नंबर 2 वीडियो है हमारी T20 MCQ सीरीज की, वहाँ पर हम मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा छोटी सी। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो पार्ट था हमारा, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 था, वहाँ पे मैंने आंसर बिल्कुल करेक्टली बोला था, ऑर्डर 2, लेकिन वहाँ पर लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो वहाँ पर ऑर्डर 1 कर दिया था, उसको करेक्ट कर लीजिए। ऑर्डर 1 और डिग्री वहाँ पर 1 हो, ऑर्डर 2 डिग्री 1 होगी। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन भी कर दी, वहाँ पर जाकर के आप करेक्शन को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरी किसी भी पार्ट की वीडियो के अंदर कोई भी मिस्टेक होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर प्लीज़ यहाँ पे डाउट है, क्या ये करेक्शन होगा यहाँ पर या नहीं होगा। अगर कोई भी करेक्शन करना होगा तो मैं कमेंट को पिन कर दूंगा, वहाँ से आप सभी स्टूडेंट्स आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो मैकेनिक्स का टॉपिक है उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, और उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे। ठीक है, द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स विच डील्स विद द बॉडीज इन मोशन। तो हमारे पास मैथमेटिक्स की कौन सी ब्रांच है जो हमारे पास डील करता है बॉडीज इन मोशन के साथ। तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है डायनेमिक्स, दूसरा ऑप्शन है काइनेमेटिक्स, फिर स्टैटिक्स है, और फिर चौथा ऑप्शन फिजिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स जो मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है वो हमारी डील करती है किसके साथ? बॉडीज इन मोशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास बोला है द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स की ब्रांच पूछी गई है। ठीक है, तो डायनेमिक्स की कौन सी ब्रांच है? विच डील्स विद ज्योमेट्री ऑफ मोशन। तो यहाँ पर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका जो मोशन है, उसकी जो ज्योमेट्री है, तो उसकी स्टडी करने के लिए डायनेमिक्स की कौन सी ब्रांच है? उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स की ब्रांच जो बॉडीज इन मोशन के साथ डील करती है उसको डायनेमिक्स बोलते हैं, और डायनेमिक्स की ब्रांच जो ज्योमेट्री ऑफ मोशन को डील करती है उसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे देखिए क्या पूछा गया है, मैं रीड आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बोला है एट अ टाइम t डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन एज। तो यहाँ पर हमारे पास एक पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमको दिया है x = a sin t + b cos t, देन इट्स एक्सेलरेशन इज। तो यहाँ पर उसका एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपको पता होना चाहिए dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास क्या होता है? वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी? dx/dt होगी। ठीक है, dx/dt। तो dx/dt की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ये जो एक्सप्रेशन है डिस्प्लेसमेंट की, तो ये हो जाएगा a cos t हो जाएगा, a cos t। ठीक है, और ये माइनस का b sin t हो जाएगा। ये हमारे पास वेलोसिटी निकल के आ गई। अब जब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि dv/dt होता है। तो ये हमारे पास क्या है? एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे अब इस वाली एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा, तो ये -a sin t हो जाएगा। ठीक है, फिर ये -b cos t हो जाएगा। यहाँ से हम माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ये बचेगा a sin t + b cos t। ठीक है, अब आपको पता है a sin t + b cos t ये किसकी वैल्यू है? ये हमारे पास x की वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। तो यानी कि जो एक्सेलरेशन है ये -x के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, -x यहाँ पर एक्सेलरेशन निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे पूछा गया है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज x। यहाँ पर भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट x दिया है
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन एट अ टाइम t इज गिवन एज। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दिया है t³ माइनस 90 स्क्वायर प्लस 24t प्लस 6। तो यहाँ पर वेलोसिटी पूछी गई है 1 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी। तो देखिए सबसे पहले वेलोसिटी का फार्मूला dx/dt होता है, तो हम क्या करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो t³ के हमारे पास 3t स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 90 स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 18t हो जाएगा, प्लस 24t का यहाँ पर प्लस 24 आएगा, और जो प्लस 6 का डिफ्रेंशिएट करेंगे कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। फिर ये हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पर टाइम पूछा गया 1 सेकंड के बाद, तो हम t की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे तो वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड निकल के आ जाएगी। तो 3t स्क्वायर में पुट करेंगे 1 तो यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। फिर माइनस 18 में 1 पुट करेंगे t तो यहाँ पर माइनस 18 आएगा प्लस 24, फिर 3 प्लस 24 27 होता है, माइनस 18 करेंगे इक्वल टू 9 आएगा। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 9 यूनिट्स। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर। तो न्यूटन ने कितने दिए थे लॉज मोशन के, तो यहाँ पर 3 मोशन के लॉज थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है और आपसे यहाँ पर डायरेक्टली एक स्टेटमेंट दिया होगा, सपोजेड लॉ ऑफ इनर्शिया का स्टेटमेंट दिया, पूछा ये न्यूटन को कौन सा लॉ है। तो आपको न्यूटन के तीनों लॉज का स्टेटमेंट भी पता होना चाहिए, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन कौन सा लॉ होता है, थर्ड लॉ है, सेकंड लॉ है, फर्स्ट लॉ, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द टेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बियॉन्ड इट्स नेचुरल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है हमारे पास एक इलास्टिक स्ट्रिंग है। इलास्टिक स्ट्रिंग क्या होती है, जो हमारे पास एक्सटेंड की जाए, मतलब उसको खींचा जा सके, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रिंग जो खींच सकती है, यहाँ पर बोला गया है उसमें जो टेंशन लगेगा एक्सटेंशन के बाद वो हमारे किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये क्वेश्चन में बोला गया है एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बियॉन्ड इट्स नेचुरल लेंथ, यानी कि ये प्रोपोर्शनल होगा एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बियॉन्ड इट्स नेचुरल लेंथ। तो कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, देखिए मैं आपको फिर से यहाँ पर डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इसकी लेंथ हमारे पास L है, ये इसकी लेंथ कितनी है, L है। अब हमने इसको जब जैसे ही एक्सटेंशन किया तो एक्सटेंशन के बाद अब इसकी लेंथ हमारे पास L डैश हो गई, ठीक है। तो इसमें एक्सटेंशन कितना हुआ हमारे पास, L डैश, नेचुरल लेंथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो L डैश माइनस L ये एक्सटेंशन हो गया और नेचुरल लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो इसका जो रेशियो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन के इक्वल होता है। तो यही हमारे पास बोला गया। ये किसका लॉ है, ये किसने दिया था, तो ये हमारे पास भाई देखिए हुक्स ने दिया था, तो इसको बोलते हैं हुक्स लॉ। क्या बोलते हैं, ये हुक्स लॉ होता है, ठीक है। तो ये हुक्स लॉ का स्टेटमेंट है, यहाँ पर पूछा जा सकता है डायरेक्टली आपके पास। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द पोजीशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट अ टाइम t इज गिवन एज। आपके पास एक पार्टिकल है टाइम t पे, उसकी पोजीशन दे रखी है, कोऑर्डिनेट्स x और y दे रखे हैं। फिर यहाँ पे पूछा गया इसका पाथ क्या होगा। तो देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, x इक्वल टू a cos t है, y इक्वल टू a sin t है, हम क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकालेंगे। तो x स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर t हो जाएगा, y स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर sin स्क्वायर t हो जाएगा, a स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t। तो यहाँ पर सिंपली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर निकल के आएगा, जो कि हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो जहाँ पर रेडियस हमारे पास a हो जाएगा और यहाँ पर सेंटर क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। तो ये सर्कुलर पाथ इसका हो जाएगा, पार्ट ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वेलोसिटीज ऑफ अ मूविंग पॉइंट पैरेलल टू एक्सिस ऑफ x एंड y आर। तो यहाँ पर वेलोसिटी पैरेलल टू x को bx बोलते हैं, वेलोसिटी पैरेलल टू y को vy बोलते हैं। तो bx की वैल्यू दे रखी है, u प्लस ey दे रखी है और यहाँ पर vy, y के पैरेलल हमारे पास b प्लस ex दे रखा है, ठीक है। तो ये दो वेलोसिटी दे रखी हैं, तो आपको पता होना चाहिए vx को हम dx ओवर dt भी बोलते हैं और vy को dy ओवर dt भी बोलते हैं, ठीक है, y के पैरेलल और x के पैरेलल। अब आपको क्या करना है, इसका पाथ निकालना है। तो देखिए पाथ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर dy ओवर dx निकालेंगे। तो dy ओवर dx जैसे ही निकालेंगे तो कैसे निकल जाएगा, मेन बात ये है यहाँ पर। तो dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt करेंगे तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, सिंपली dy ओवर dx बचेगा। तो ये क्या आएगा, b प्लस ex अपॉन u प्लस ey आएगा। अब जैसे ही एक्सप्रेशन आएगा dy ओवर dx इक्वल टू b प्लस ex अपॉन u प्लस ey, हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमको ये डेरिवेटिव के टर्म नहीं चाहिए। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास पाथ निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका पाथ कैसे निकलेगा, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt करेंगे, dy ओवर dx आएगा, b प्लस ex अपॉन u प्लस
ई वाई आ जाएगा। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो डी वाई की इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो बाई वाला टर्म एक साथ आ जाएगा, और इसकी कराएंगे तो एक्स वाले टर्म एक साथ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाएगी। तो u प्लस ई वाई डी वाई बी प्लस ई एक्स डी एक्स इंटीग्रेट कर देंगे, तो u का बाई के साथ इंटीग्रेट करेंगे यू वाई आएगा, प्लस ई तो कांस्टेंट है, ई ऐसे लिखा रहने देंगे, फिर बाई का इंटीग्रेट हो जाएगा बाई स्क्वायर अपॉन 2, फिर b का हमारे पास वी एक्स हो जाएगा, और ई कांस्टेंट है, ई ऐसे लिखा रहेगा, x का हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, 2 का एलसीएम लेंगे, तो फाइनली इक्वेशन निकल के आएगी हमारे पास ई एक्स स्क्वायर माइनस ई बाई स्क्वायर प्लस ये हमारे पास आ रहा है 2 टाइम्स बी एक्स माइनस 2 टाइम्स यू वाई प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास ये एक कोनिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो कोनिक सेक्शन की इक्वेशन होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा था, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ बाई एंड अ वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू बाई पैरेलल टू एक्सिस ऑफ एक्स। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बहुत ही क्लियर है, आप 1 बाई 1 स्टेटमेंट को आधा आधा पढ़िए। सबसे पहले बोला गया है अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, सपोज दैट हम इसको लैम्डा बोल देंगे। वो किसके पैरेलल है, बाई के पैरेलल, यानी कि वी वाई की वैल्यू दे रखी है, ये लैम्डा एक कांस्टेंट दे रखा है। अब वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू बाई, अब वेलोसिटी बोल रहा है प्रोपोर्शनल है किसके, बाई के प्रोपोर्शनल है, जो कि पैरेलल किसके, एक्स के, तो बी एक्स यानी कि पैरेलल टू एक्स वाली जो वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, बाई के, तो बी एक्स प्रोपोर्शनल टू बाई। तो ये दो एक्सप्रेशन निकल के आए हैं। फिर से यहाँ पर पाथ पूछा गया, तो पाथ के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, पाथ वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, बी एक्स और बी वाई को, यहाँ पर हम बी एक्स की वैल्यू पता है डी एक्स ओवर डी टी होती है, बी वाई की वैल्यू आपको पता है डी वाई ओवर डी टी होती है। तो हम फिर से यहीं पे डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, फिर यहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे आएगा, वी एक्स इक्वल टू यू वाई है, और वी यहाँ पर जैसे ही कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा, उसको हमने म्यू बोल दिया। ठीक है, और बी वाई इक्वल टू लैम्डा ऑलरेडी दिया था, डी वाई ओवर डी एक्स करेंगे तो हमारे पास लैम्डा अपॉन म्यू वाई बचेगा। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाएगी, म्यू वाई डी वाई हो जाएगा और लैम्डा डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो म्यू कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बाई का हो जाएगा बाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी एक्स का एक्स बचेगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से फाइनली इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बाई स्क्वायर इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन म्यू एक्स आ जाएगा प्लस 2c अपॉन म्यू। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बाई स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारे पास एक पूरा कांस्टेंट, तो इसको a बोल दिया, ये भी कांस्टेंट है, इसको b बोल दिया, तो बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस बी टाइप की इक्वेशन बन गई है। ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पैराबोला की, तो ये पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया था इसका पाथ क्या होगा, तो इसका पाथ देखिए क्या होगा, हमारे पास पैराबोलिक पाथ होगा। ठीक है, कौन सा पाथ होगा, पैराबोलिक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पैराबोलिक पाथ है इसका। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है रेडियल वेलोसिटी इज, तो पहला ऑप्शन है द रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी अलोंग रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड रेडियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। तो हमारे पास जो वेलोसिटी का रिजॉल्व पार्ट होता है अलोंग रेडियस वेक्टर उसको बोलते हैं रेडियल वेलोसिटी, और जो परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर होता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है द रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ठीक है, तो दो टाइप की वेलोसिटी, रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी की ये डेफिनेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, इफ द वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट यानी कि बी एक्स इक्वल टू 3 है, पैरेलल टू बाई एक्सिस इज 4 यूनिट यानी कि बी वाई इक्वल टू 4 है, इन द प्लेन कर्व देन इट्स रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का देखिए फार्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये होता है हमारे पास वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और बी वाई का स्क्वायर मतलब बाई का यहाँ पर बी बाई 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 25 हो जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो रेडियल वेलोसिटी हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आई, 5 यूनिट्स आई। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, इफ एक्सप्लोरेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट्स एंड पैरेलल टू बाई एक्सिस इज 4 यूनिट्स। अब इस बार एक्सप्लोरेशन दिया है, तो एक्सप्लोरेशन आपके पास ए एक्स इक्वल टू 3 है, ए वाई इक्वल टू वाई है।
तो यहाँ पर फिर से जैसे हमने यहाँ पर वेलोसिटी के लिए डिफाइन किया bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ऐसे ही एक्सक्लरेशन के लिए होता है स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस a बाई स्क्वायर। तो ax का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, a बाई स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 16 आएगा। तो फिर से यहाँ पर 5 यूनिट एक्सक्लरेशन आएगा हमारे पास, रिजल्टेंट एक्सक्लरेशन ये भी हमारे पास 5 यूनिट्स आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 ये देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भले ही आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ना आए लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यूपीएससी में ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते, कंसेप्चुअल बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। इफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर देन इट्स पाथ इज। तो यहाँ पर रेडियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ये होता है dr/dt। ठीक है, dr/dt होती है, और जो आपके पास r इंटू dθ/dt ये किसकी वैल्यू होती है, ये हमारे पास होती है ट्रांसवर्स वेलोसिटी की। तो रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी बोला है ऑलवेज प्रोपोर्शनल, तो ये ऑलवेज प्रोपोर्शनल होंगी। फिर आपसे पाथ पूछा गया है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे पास r डैश हो जाएगा, r डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट k आ जाएगा, ये हमारे पास r इंटू ये हमारे पास थीटा डैश हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद पाथ निकल के आ जाएगा। तो देखिए कैसा इंटीग्रेशन होगा इसका और पाथ कैसे निकल के आएगा, तो इसका सोल्यूशन देखिए। तो यहाँ पर दे रखा है dr/dt प्रोपोर्शनल टू द r dθ/dt। तो dt से dt कैंसिल हो गया, तो dr इज इक्वल टू kr dθ बचा। तो ये हम क्या करेंगे, इस r को LHS में लाएंगे तो dr/r हो गया। ठीक है, और इधर क्या बचेगा k इंटू dθ, तो ये k dθ बचा। तो dr/r का इंटीग्रेशन आपको पता log r होता है, और k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और dθ का थीटा हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log c लेंगे यहाँ पर। ठीक है, log r माइनस log c क्या हो जाएगा, log r/c हो जाएगा इज इक्वल टू k थीटा। r/c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log को हटाएंगे तो e की पावर k थीटा हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू सी ई की पावर k थीटा। तो ये इक्वेशन होती है इक्यू एंगुलर स्पाइरल की, किसकी होती है, इक्यू एंगुलर स्पाइरल की होती है। तो ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका पाथ होता है इक्यू एंगुलर स्पाइरल। तो इक्यू एंगुलर स्पाइरल काफी इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ इक्यू एंगुलर स्पाइरल। तो जहां पर भी ये इक्वेशन दिख जाए समझ जाना इक्यू एंगुलर स्पाइरल की ये इक्वेशन होती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसका पाथ हमारे पास क्या हो जाएगा इक्यू एंगुलर स्पाइरल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इन मोशन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड। तो यहाँ पर मोमेंटम आपको पता होना चाहिए, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो इनर्शिया मास के इक्विवेलेंट होती है, तो वेलोसिटी कौन सी होगी, बात ये है। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज इज गिवन एज। तो एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन होता है ये होता है डी थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू होता है v हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होती है, और p हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है पोल से टेंजेंट एट p पॉइंट पे। ठीक है, bp अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका प्रूफ भी आपने मैकेनिक्स की जब आप बुक पढ़ रहे होंगे तो आपके कॉलेज में भी कराया होगा। तो d थीटा होगा dt इक्वल टू bp अपॉन आर स्क्वायर, ये रिलेशन होता है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और हमारे पास कौन सी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा इस स्लाइड के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड है जो bp अपॉन आर स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर 3 br अपॉन p है, ऑप्शन नंबर 4 vr अपॉन p स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, पीरियोडिक टाइम ऑफ SHM इज गिवन बाय। तो पीरियोडिक टाइम 2 पाई अपॉन रूट म्यू से दिया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 पाई अपॉन रूट म्यू, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM इज डिफाइंड है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है SHM की, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, आपसे अगर पूछ दिया जाए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SHM, तो इसका मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो इसका क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ अभी मैंने आपको बताया था, ये जो टेंशन होती है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी L माइनस L डैश अपॉन हमारे पास L होता है
तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, लैम्डा एक कांस्टेंट आएगा, ये L माइनस एल डैश अपॉन एल हो जाएगा। इस लैम्डा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। इफ अ पार्टिकल फॉलिंग अंडर gravity starts from infinity then the velocity of particle on reaching the earth center will be। यानी कि एक इन्फिनिटी से आपके पास पार्टिकल गिर रहा है और ये अर्थ के सेंटर तक रीच करने पे आपके पास उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसकी वेलोसिटी देखिए, याद रखिए डायरेक्ट फार्मूला होता है √3 AG। ठीक है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, इंटर में बहुत अच्छे से तरीके से ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, तो वहाँ पे ये फार्मूले सारे डिराइव कराए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास टॉप 20 MCQ टाइप क्वेश्चंस मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड। और इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक हम अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। आई होप आज के क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, सपोज दैट मैंने कोई भी मिस्टेक की, छोटी से छोटी मिस्टेक, चाहे ऑप्शन पिक करने में मिस्टेक हो या कुछ भी गलत लिखा हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए कि सर हमको ये डाउट लग रहा है, क्या ये डाउट यहाँ पर वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड होगा तो मैं करेक्शन कर दूंगा और पिन कमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और जो भी मिस्टेक्स हैं उनको भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।